बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल खत्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें ना और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख खराब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहां पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है, और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अबसार आलम साहब आते हैं। अब अबसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अबसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो जराए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो जाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीजों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद, FRCS भी हैं, और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है, यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीजें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर जरूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीजें गैर जरूरी है, ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई उन्होंने 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जितनी नजर एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं जी पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो जाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार खवातीन हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे, खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं का सुनने वाला है। लेकिन जो डॉक्टर मेरी बात हुई जिनसे, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं है। अबसार आलम साहब ने देखे, वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आंख खत्म हो गई है, और भी बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत वसूख से ये बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या ये अफरा तफरी फैलाना चाहते थे? तो फिर तो अबसार आलम साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनाब आपने बिनाई खत्म कर दी। हालांकि ऐसी कोई सच्ची खबर मौजूद नहीं थी, ये उन्होंने कहा ना, और उन्होंने कहा कि बड़े बावसूख जराए से मैं कह रहा हूं। अब नवाज शरीफ के ये आदमी है, खास आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट दिन का जो ताल्लुक है वो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी
اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھے گی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی تک جو پارٹی مطالبہ کر رہی ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ٹیسٹ کیے جائیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو آزادانہ ٹیسٹ کرنے دیے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے۔ بہرحال اب کیونکہ پورا نظام حکومت کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت ہی جانتی ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ضرور ہوئی، اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے یہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے خراب ہوئی ہے۔ اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے خراب کی ہے یا ان کی نااہلی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے۔ یہ چیزیں تو انکوائری ہو تو پتا چلے گا، لیکن انکوائری پاکستان میں اب کون کرے گا؟ یعنی عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا یا کون چیک کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں توتی بولتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، آج تو یہ کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے وہاں پہ کچھ تعداد لوگوں کی بڑی ہے سوابی میں، کچھ اور جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں، تو مختلف جگہ پہ الگ الگ طرح کا احتجاج چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں۔ جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے، دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے، یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، اسلحہ چھین لیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقدام قتل، دہشت گردی۔ او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بیوقوف ہیں، مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے، پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے، MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے، اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد، یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ ایک تو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج جس طرح کا کر رہے ہیں وہ احتجاج میں گنا ہی نہیں جاتا، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا دھرنا ہے۔ اب اس طرح کا دھرنا تو ہم نے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں نہیں دیکھا۔ سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف، عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی۔ پھر عمران خان صاحب آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی وہ ساری درست ثابت ہوئی۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہیں وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے۔ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا۔ دیکھیں اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں، لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔
दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है, और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो दंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं, जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में, और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर 2032। तो ये मामला इस तरीके से इमरान खान साहब ने और ये मोहतरम जो है इन दोनों ने बताया। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि 2027 का जिक्र क्यों आ रहा है। 2027 में या तो एक एक्सटेंशन हो जाएगी मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीएमएल-एन को ये यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी पीएमएल-एन की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया पीएमएल-एन की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे। इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मरियम नवाज साहबा जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया। उन्होंने निकल के ताने देना शुरू किए, इवन जानवरों से उन्होंने तशबीह दी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। और अगर अब उनके ऊपर जवाब आएगा तो फिर वो औरत कार्ड खेलेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में औरत कार्ड निकाल दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो खवातीन के ऊपर जुल्म और ज्यादती जरा सी होती थी तो आवाज उठाती थी। उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी औरतें, आप सबको उनकी शक्लें भी याद है। लेकिन मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की औरतों को क्या अभी तक औरत का स्टेटस नहीं दिया गया, या इन औरतों के इंसानी हकूक नहीं माने जाते, या इन औरतों के हवाले से किसी किस्म का कोई ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नहीं जागता। यानी जितनी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या जितनी भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया ह्यूमन राइट्स का बार बार नाम लेकर, और बाहर से बड़ी इन्होंने फंडिंग शंडिंग ली हुई है, बड़े दौरे शौरे इन्होंने खड़काए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की औरतों को जब जब मार पड़ती है तब तब ये औरतें खामोश रहती हैं या सेलिब्रेट करती है। ये एक बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बैठी हुई खवातीन जो सहाफी हैं वो भी पीएमएल-एन के साथ अगर किसी खातून के साथ जरा सी ऊंच नीच हो जाए, मरियम नवाज के बारे में कोई एक सवाल उठा दे तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। हालांकि वो टिकटॉकर वजीर आला जाली सीट के ऊपर आकर बैठी हुई है। भाई जो सीट ही जाली है, जो हुकूमत ही जाली है, उसकी कारकर्दगी भी फिर जाली है। कारकर्दगी की तो आप तब डिस्कस करें ना, जमहूरियत में तो अवाम फैसला करते हैं किसका इक्तदार होगा। रात गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर से धरना खत्म किया था। लगभग 2:30 पौने 3 बजे का वक्त था।